जय हिंद साथियों। एक बार फिर से स्वागत है कुलदीप शेट्टी पॉइंट पर। साथियों, प्रैक्टिस सेट आज का हमारा कौन सा वाला है? प्रैक्टिस सेट आज का हमारा 13 होने वाला है। हमने 12 प्रैक्टिस सेट अपने कंप्लीट कर लिए यूपी होम गार्ड के लिए। ठीक है साथियों, जिसमें 40 क्वेश्चन रहते हैं अपने जीके जीएस के। और साथियों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन ज़्यादा देर ना करते हुए। पहला क्वेश्चन दिया हुआ हमारा कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में अब तक कितनी बार संशोधन किया गया है? पहले का सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? पहले का सी हो जाएगा हमारा एक बार। ठीक है, कोंजीकोड बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? और दूसरे का हमारा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, केरल में। ठीक है, तीसरा पढ़ेंगे। तीसरा कह रहा है कि भारत के महान्यायवादी के पारंपरिक का निर्धारण करने का अधिकार किसके पास है? तो तीसरे का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति। चौथा पढ़ेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा जिंक का एक अयस्क है? तो चौथे का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्केले राइट। ठीक है, पांचों पढ़ेंगे। इसके बाद पांचों क्वेश्चन देखेंगे कि गोलाकार दर्पण की परावर्तनक सतह के केंद्र को क्या कहा जाता है? तो पांचवे का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हमारा ध्रुव हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है हमारा कि प्राकृतिक स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो छठे का हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, घस्थल, घास स्थल हो जाएगा। ठीक है, सातों पढ़ेंगे। भारतीय पर्यटन के सर्वेक्षण त्रिभुज में सम्मिलित शहर। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा सातवें का? सातवें का ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा हमारा, आगरा दिल्ली जयपुर। कौन सा? आगरा दिल्ली जयपुर। आठवें पढ़ेंगे, किसी कोशिका के भीतर केंद्र में स्थित विशिष्ट गोलाकार संरचना को क्या कहा जाता है? तो आठवें क्या हो जाएगा हमारा? आठवें का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नाभिक हो जाएगा। निम्न में से किसे मांसपेशी कंकालीय मस्कुलेटल प्रणाली विशेष रूप में रीढ़ के यांत्रिक विकारों का निदान और उपचार कहा जाता है? तो नौवे का क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, काइकोप्रैक्टिस चिकित्सक पद्धति हो जाएगा। 10वां पढ़ेंगे। 10वां ये कह रहा है हमारा कि निम्नलिखित रेगिस्तानों में हिमालय पर्वत श्रृंखला के निर्माण वह कौन सा वर्षा छाया रेगिस्तान है जो हिंद महासागर के हिंद महासागर से वर्षा ले जा रहे बादल को अवरोध करता है? 10वें का हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा? तलकामना रेगिस्तान। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11, भारत का पहला आरक्षित वन। तो 11 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। 12 पढ़ेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा प्रवाल शेष माला एक प्रकार है? तो 12 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा, प्रवाल द्वीप हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। 13 कह रहा है हमारा कि प्राचीन भारत में जमदगी ऋषि का आश्रम जमलिया था, जो कि वर्तमान उत्तर प्रदेश के जिले में स्थित है। तो 13 का हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गाजीपुर। ठीक है, 14 पढ़ेंगे, लोकसभा की कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए हैं? ठीक है, तो कितनी है? 14 का क्या हो जाएगा हमारा? 14 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा, 84। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ेंगे। 15 कह रहा है हमारा, भारत में रुपयों का सिक्का सर्वप्रथम किसके शासनकाल में प्रारंभ हुआ था? तो 15 का हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, शेरशाह सूरी हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय संविधान का कौन सा भाग भारत के उच्चतम न्यायालय के संगठन, अधिकार क्षेत्र, शक्तियों और प्रक्रियाओं से संबंधित है? ठीक है, तो 16 का क्या हो जाएगा हमारा? 16 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भाग 5 हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन 17 कह रहा है, वी डी सावरकर 1904 में संगठित क्रांतिकारियों का गुप्त समुदाय किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो 17 का क्या हो जाएगा? 17 का हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अभिनव भारत हो जाएगा। 18 पढ़ेंगे कि भारत में सशक्त बल न्यायाधिकरण की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? ठीक है, तो 18 क्या हो जाएगा? 18 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 2009 में करी गई थी। 19 पढ़ेंगे, उड़ीसा से प्रारंभ एक प्राचीन लोक नृत्य है। तो 19 का क्या हो जाएगा हमारा? 19 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, घुमुरा हो जाएगा। 20 पढ़ेंगे, अनुच्छेद 30 का ए, 31 का बी को द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया, किसके संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो 20 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा, संविधान पहला संशोधन 1951 में। ठीक है, इसका देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है, भारत की विदेशी मुद्रा अधिकतम इस मद में खर्च होती है? तो 21 का क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पेट्रोलियम उत्पादकों के आयात पर। इसका देखेंगे 22, क्वेश्चन नंबर 22 का कह रहा है, 22 कह रहा है हमारा कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति भारत की आबादी क्रम 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक है, तो 22 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन में हो जाएगा 16.6 और 8.6। तो इसमें पढ़ेंगे, उत्तर प्रदेश में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो 23 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा, वाराणसी में स्थित है। इसका देखेंगे 24 कह रहा है हमारा
कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व किसी भी अन्य सदस्य को हटाने की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास है? तो 24 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा भारत के राष्ट्रपति। 25 पढ़ेंगे, निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो 25 का हमारा ऑप्शन कौन हो जाएगा? बी हो जाएगा। 1975 में आपातकाल के समय इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26। 26 कह रहा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह घोषित करता है कि जो कानून मौलिक अधिकारों से असंगत है या उसके अल्पीकरण से होने से अकृत के शून्य होंगे? तो 26 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा, अनुच्छेद 13 हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27। कह रहा है भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के चुनाव से संबंधित है? तो 27 का क्या हो जाएगा हमारा? पंचायत चुनाव से। तो 27 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 243 का के। 28 पढ़ेंगे, आर्थिक सहयोग व विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो 28 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा, पेरिस में है। 29 पढ़ेंगे, थॉट्स एंड रिफ्लेक्शंस के लेखक कौन है? तो 29 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा, प्रणब मुखर्जी। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे कि ऑब्जेक्ट और ऑपरेंड निम्नलिखित में से किस प्रोग्रामिंग भाषा से संबंधित है? तो 30 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा, मशीन केवल लेवल भाषा। ठीक है। 31 पढ़ेंगे, आयुध फैक्ट्रियां 223 साल पुरानी आज तक इस प्रकार की सबसे पुरानी प्रकार के रूप में विद्यमान है। इसमें पहली बार गन एंड सेल फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना 1801 में किस शहर में की गई थी? तो 31 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कलकत्ता। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 32। भारत के भाभा परमाणु केंद्र CIRUS परमाणु रिएक्टर मॉडरेट के रूप में क्या प्रयोग करता है? तो 32 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हैवी वाटर। 33 पढ़ेंगे कि उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग को कानून और व्यवस्था बनाए रखने और आपराधिक नियंत्रण में उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मिलित होने वाला पहला पुलिस बल होने का गौरव प्राप्त है। तो 33 का क्या हो जाएगा हमारा? 33 का हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा, प्रेसिडेंशियल किलर्स। इसका देखेंगे क्वेश्चन नंबर 34। 34 कह रहा है कि परिघटना यह सिद्ध करती है कि विद्युत चुंबकीय तरंगें अनुप्रस्थ होती हैं। तो 34 का क्या हो जाएगा हमारा? 34 का ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा, ध्रुवीकरण। आगे देखेंगे हेलीवॉल कब मनाया जाता है? 35 का हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 31 अक्टूबर को। 36 पढ़ेंगे कि पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति क्यों पाई जाती है? ठीक है। तो 36 क्या हो जाएगा? 36 का हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा? क्योंकि कोशिका भित्ति विभिन्न पर्यावरणीय कारकों से पादप कोशिका की रक्षा करती है। ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से किस रोग में शरीर उन अनेक छोटे मोटे संक्रमणों से भी नहीं लड़ पाता जिनका हम प्रतिदिन सामना करते हैं? तो 37 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, HIV एड्स हो जाएगा। इसका देखेंगे 38। 38 कह रहा है भारत सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और पुनर्गठन मौसम आधारित फसल बीमा योजना की समय सीमा पर अब तक के लिए सबसे बड़ा फैसला किया है। तो 38 का ऑप्शन में क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, 25 से 26। 39 देखेंगे, फरवरी 2025 में मिसेज वर्ल्ड का खिताब किसने जीता? तो 39 का ऑप्शन में भी हो जाएगा, त्योंगसे गेलई। इसका देखेंगे क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर वनतारा एक उद्घाटन किया है? तो 40 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन भी हो जाएगा, गुजरात में। साथियों, आज का सेट हमारा 12 कंप्लीट हो चुका है। अब मिलते हैं नेक्स्ट सेट में।